अरोदकुण्डली चक्री विक्रम्युर्जित शासनः शब्दातिगशब्दसः शिशिरवीकरः अक्रूरपेशलो तमोवीतभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो पुण्यो दुःस्वप्न से उससे वह वे रहित है, इसलिए न क्रूरता क्रूर भाव अंदर नहीं है। पेशलह मन वाणी कर्मादि दृष्टि से वह वैसे बहुत सुंदर है। श्रेष्ठ शिशुपाला उनके इतने अन्याय को भी जिन्होंने क्या क्या उनको क्षमा कर दी। विद्वत्तम प्रणाम स्वामी जी, आज आपका वॉइस ड्रॉप हो रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा आज? आते ही बीच में कट जाता है, फ्लक्चुएशन है आवाज। सर्व भय से रहित हम संसार के बहुत छोटी मोटी चीजों को लेकर के अंदर भय भीत हो जाते हैं। वह वीत भय पुण्य श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन के माध्यम से पुण्यवान बनते हैं हम लोग, और खुद भी पुण्य का ही स्वरूप है। इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तन उत्तारण, संसार के उस पार लगाने के लिए हमेशा वह तत्पर रहते हैं और वही पार कराते हैं। दुष्कृति पापों को, पापों का और पापियों का दोनों का भी नाश करते। भक्त के साधक के पापों को भी नष्ट करते उनके संकीर्तन करने मात्र से, और जो पापी है उनको भी समय समय पे नष्ट करते हैं। पुण्य दुष्स्वप्न नाशन, पुण्य स्मरण आदि करने से पुरुषों को पवित्र करा देते हैं, और ध्यान स्मरण कीर्तन पूजन करने से बुरे स्वप्नों को, संसार रूप स्वप्न का क्या करते हैं, उसको भी नाश करते हैं। वीरहा शरणों की, शरणागतियों के लिए विविध गतियों का, संसार चक्र का नाश करने वाले। वीरहा रक्षण, अनेक प्रकार की वह रक्षा करते संत, वह खुद ही एक प्रकार से विद्या विनय का प्रचार करने के लिए क्या करते हैं, संतों के रूप में प्रकट होते हैं, और सब समस्त प्रजाओं को प्राण रूप से जीवित रखने के लिए वो खुद ही एक प्रकार से
जीवन बन जाते हैं। जैसे जल हमारे लिए एक जीवन है, जिनके बिना कोई भी बिल्कुल उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो ऐसे वह अन्न, जल, प्राण इसके रूप में हमारे सभी प्राणियों के लिए, जीवों के लिए क्या बन जाते हैं? जीवनः पर्यवस्थितः, समस्त विश्व को मानो अपने अंदर व्याप्त करा करके, कोई भी ऐसी व्यक्ति नहीं, वस्तु नहीं जिसकी वह उनसे अछूते है। He is all pervasive in and through. ठीक, तो इसलिए वो कहा गया पर्यवस्थित। आगे अनंतरूपो नन्यापः, अनन्तरूपो नन्तशिर्जितमन्युर्भयापहः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः। चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः। अनंत रूपः अनंत श्रीः चतु जीतमन्युः भयापहः चतुरस्रः गभीरात्मा विदिशः व्यादिशः दिशः। अनंत रूपः, अनंतानि रूपाणि अस्य विश्व प्रपंच रूपेण स्थितस्य इति अनंत रूपः। तो बहुत सारे रूपाणि, अनंत रूपः, इनके विश्व प्रपंच के रूप में, ये सारा विश्व है, उसके अंदर जो भी आप रूप देखते हैं उसके अंदर वह चैतन्य का, वह चेतना है। वह चैतन्य की चेतना के बिना कोई भी स्थान नहीं है। तो इसलिए भगवान के अनंत रूप माने जाते हैं, कोई अंत नहीं इनका। हम केवल व्यक्ति को ही ना देखे, जो वस्तु है, सजीव जितने सारे पदार्थ है उनके अंदर, उनका सबके अंदर एक प्रकार से विराजना उसके अंदर निश्चित रूप से देखा जाता है। तो इसलिए अनंतानि रूपाणि अस्य विश्व रूप प्रपंच रूपेण स्थितस्य इति अनंत रूपः। फिर अनंत श्री, श्री एक महाशक्ति के रूप में, शक्ति का अपना स्थान है। अनंता अपरिमिता श्री ही पराशक्ति ही। इसलिए हम देखते हैं कि जितने सारे अवतार हुए, इन अवतारों में देखते हैं कि अगर राम जी है तो उनको सीताराम, राम जो है सीता, उनका एक स्ट्रेंथ, उनकी शक्ति है। पार्वती पतये, जो पार्वती के पति, तो पार्वती पहला नाम आता है। राधे श्याम, जो राधा जो है शक्ति रूप, वह उनके साथ उनको शक्ति देती है। भले ही माया का स्वरूप है, लेकिन उनके बिना उनका स्वरूप ही अधूरा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है श्री ही, अनंत श्री ही, जो उनकी भगवान की श्री जो पराशक्ति है वह अनंत यानी अपरिमित है। इसलिए उनको अनंत श्री ऐसे कहते हैं। श्रुति में भी कहा है इसकी पराशक्ति विविध प्रकार की सुनी जाती है। परास्य शक्तिर विविधैश्च श्रूयते, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा है कि उनकी जो शक्ति है विविध प्रकार से सुनी जाती है। मन्यु, जीता मन्यु, मन्यु एक प्रकार क्रोध के लिए आता है। एक जप किया जाता है मन्युर
हाँ, तो वो जो मन्यु को क्रोध को कहती है, ना हम करता, ना हम कारयिता ईशति मन्य मन्यवे स्वाहा कहा जाता है। तो मन्यु क्रोध जितः एन, जिन्होंने मृत्यु रूपी क्रोध को जीत लिया। भयापह, भयम संसारजम पुंसाम अपघ्नन, भयापह, जो पुरुषों को संसार जन्य भय से हमेशा घायल होते हैं जीव, लेकिन संसार जो भक्त है, उनके साधक है, उनके भय का वह नाश करने के कारण को भयापह, भयम अपहम कुर्वन्ति, हमारे भक्तों के भय को दूर करते हैं, निर्भय बना देते हैं। कहीं भी जाए, लंका में भले ही हनुमान जी गए, लेकिन इतने लोगों के बीच में उनको कहीं भी भय नहीं हुआ कि मुझे मारेंगे खाएंगे, लेकिन वो निर्भय होकर के, तो उसके लिए एक भयापह, भक्तों के भय को दूर करने वाले, न्याय समवेतः चतुरस्रः पुंसाम कर्मानुरूपम फलम प्रयच्छति इति, हर एक पुरुष का, जीवात्मा का अलग अलग कर्म है, उन कर्म के अनुसार फल देते हैं। चतुरस्रः, इसलिए न्यायुक्त होने के कारण को चतुरस्र कहा जाता है। न्याय समवेतः चतुरस्रः। फिर गंभीर आत्मा, गंभीर, जैसे हम कहते गंभीर, उसी का अर्थ है गंभीर आत्मा। आत्मा स्वरूपम चित्तम वा गंभीरम, भगवान का जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप है, उनका जो मन है, उसका गंभीर माना जाता है। उसको कोई परिमाण नहीं लगा सकता, कितना गहरा है। उनका स्वरूप कितना बड़ा है, कितना गहरा है, उसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। तो इसलिए उनको कहा जाता है गंभीर आत्मा। तो गंभीर आत्मा परिच्छेदुम अशक्यम, उसको अलग अलग करने की कोई भी क्षमता नहीं रख सकता, वह उससे परे है। तो उसका परिच्छेद, उसका परिमाण नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको कहा गया है गंभीर आत्मा, गंभीर आत्मा। विविधानि फलानि अधिकारिभ्यः विशेषेण दशति इति विदिशः। भगवान विदिशः एक नाम आया, अधिकारियों को विशेष रूप से विविध प्रकार के फल देने के कारण कहा जाता है वह विदिशः। विविधा दिशा, विशेष प्रकार के अलग अलग फल को देने वाले, विशेष कर्म के फल को देने वाले विदिशा। फिर एक व्यादिशा, जो हमारे अंदर जो इंद्रिय का समूह है, उन सारे इंद्रियों को वही अंदर रह करके क्या देते हैं, आज्ञा देते हैं। विविधाम आज्ञाम शक्रादि नाम कुर्वन्, मेरे अंदर जो इंद्रिया है, अंतर इंद्रिया, अंतःकरण के रूप में, उन्हीं सभी को वहां क्या देते हैं, एक प्रकार के आज्ञा देते हैं। इंद्रियों को विविध प्रकार की आज्ञा देने के कारण व्यादिशा। दिशा, दिशन, फलानि दिशन, अनेकों प्रकार के समस्ताम कर्मणाम फलानि दिशन वेदात्मना, वेद के रूप में, शास्त्र के रूप में अलग अलग कर्मों का, इस कर्म का क्या फल है, उस कर्म का क्या फल है, इस कर्म के फलों को दिखा करके सबको उसके फल के रूप में बताने वाले कि ये करोगे तो आपको ये मिलने वाला है। तो समस्तानाम
कर्माणाम फलानि दिशन्ति। वेद के रूप से समस्त कर्मों के उनके फलों को, कर्म फलों को देने वाले, इसलिए उनको दिशा कहा है। ददाति इति दिशा, कर्म फलम ददाति। हर एक जीवात्मा के कर्म के फल को देते हैं, इसलिए दिशा। तो अनंत रूप अनंत ही, फिर जितमन्यु भयापह चतुरस्रः गभीरात्मा विदिशः व्यादिशः दिशा। तो दिशा अनेकानि फलानि कर्मानुसारेण ददाति इति दिशा। अगला अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः। अनादिर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः। जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः। जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः। अनादिः भूः भुवः लक्ष्मीः सुवीरः रुचिरांगदः। जननः जनजन्मादिः भीमः भीमपराक्रमः। आदिः कारणम् अस्य न विद्यते इति अनादि। ये अनादि शब्द वेदांत का बहुत पैटर्न है कि कब से है, अनादि काल से। हमारा यह ज्ञान कब से है, अनादि काल से। वी कैनॉट मेक श्योर कब से है, उसका कोई अंत नहीं है ना। तो अनादि एग्जैक्टली कैसे समझे, तो कहते भाई हम एक दूसरे को अभी जानते हैं, लेकिन इस जानने के पीछे हम अब पहले कब से नहीं जानते थे। Since how long we were not knowing each other. बात उसका कोई अंत नहीं, अनादि। तो जब जानते हैं उसके पहले का जो काल है उसको अनादि कहते, कब से हम नहीं जाने एक दूसरे को। इस प्रकार से कहते सबके कारण होने से भगवान का कोई भी आदि नहीं है, कोई कारण नहीं है, इसलिए उनको अनादि, आदि नहीं है। सादी, बाकी सारी चीजें जो दिखाई देती है वो सादी है, मतलब एक दिन पैदा हुई, अभी है और कुछ दिनों के बाद नहीं रहेगी, लेकिन वह स्वरूप उनका अनादि। आदि कारणमस्य न विद्यते, अनादि। उनका कोई कारण नहीं है कि बता सकते का हाँ ये घर लकड़ी का बना हुआ टेबल, इसका कारण है लकड़ी, इसके लिए आज आपके सामने है। घड़ा बना उसी मट्टी का, मट्टी उसके लिए कारण है, लेकिन वह आत्मा अनादि है, उसका कोई कारण नहीं। कारण सर्व कारण हुआ और सबका कारण है, और वो किसी का कारण, मतलब किसी के लिए जो है कोई भी उनका कारण नहीं है। भूर्भुवः भूराधारः भुवः सर्वभूताश्रयत्वेन प्रसिद्धया भूम्याः भुवः अपि भूरि भूर्भुवः। कहते भू को, आधार को भू कहते, हमारी भूमि है सबके लिए आधार है। और जो भुवा है आधार रूप से प्रसिद्ध भूमि को भी भुवः कहा जाता है। तो आधार को भू और समस्त प्राणियों का आधार रूप से प्रसिद्ध जो भूमि है उसको भुवः कहा जाता है। तो पृथ्वी के वो केवल आधार है, इसलिए केवलम असौ आधार। तो भू भुवः, इसे तो सात कहे जाते हैं,
इनके भुवन है भू भुव स्व मह जन तपः सत्यम, लेकिन यहाँ दो ही को लिया उन्होंने, तो भू और भुवः आधार आधेय, ये दोनों जो है एक प्रकार से भगवान के स्वरूप है। लक्ष्मी ही शोभना चेती भुवः लक्ष्मी ही, लक्ष्मी अर्थात एक प्रकार की शोभा है। लक्ष्मी के कारण भगवान खुद ही शोभित दिखते हैं, तो एक प्रकार की शक्ति भी है और सबके लिए एक प्रकार की शोभा है। इसलिए कहा था भूर्लोकः भुवः भूर्लोकः लक्ष्मी आत्मविद्या आत्मविद्या च देवी च त्वम इति श्री सुतौ श्री सूक्त में भी आता है, आत्मविद्या च देवीत्वम, इस प्रकार से स्तुति में भी कहा गया है। इसलिए वह खुद जो है कहा जाता है कि लक्ष्मी आत्मविद्या च देवीत्वम लक्ष्मी ही शोभना विविधाः ईरा गतयः यस्येति सुवीरः। यहाँ पर सु और ईरा, ईरा का अर्थ गति, जिनकी विविध प्रकार की गतियां हैं भगवान की, उनको सुवीरः कहा जाता है। अनेकों उनकी गतियां हैं। कर्म ऐसे होते, उस कर्म के माध्यम से अलग अलग उनकी गति बन जाती है। शोभनम विविधम कीर्ते इति सुवीरः। रुचिरांगदः रुचिरे अंग कल्याणे अंगते अस्सीति, भगवान की जो अंगद भुजबंद रुचिर कल्याण स्वरूप जो, इसलिए उनके रुचिरांगदः रुचिर अंगदः, वो खुद जो एक प्रकार से भगवान के अंगद भुजबंद कल्याण स्वरूप, इसलिए उनको रुचिरांगदः। फिर जननः जंतुन जनयन, जंतु को उत्पन्न करने के कारण वो जननः जंतु जननः, जंतु से पैदा होते मानो जंतुहुन जनहने, जंतु मतलब जितने सारे जीव उनको पैदा करते हैं, इसलिए उनको कहा गया है जननः जंतुन जनयन। उनको पैदा करके फिर उनके कर्मों को उनसे भुगवाते हैं और फिर वो चुपचाप में थे, फिर नए कर्म करते हैं, इसलिए जननः। किम जननः जंतुर जननः। ठीक, तो जन जन्मादि, जन जन्मादि, जन मतलब हम सभी लोग व्यक्ति, जन्मादि उनके भी जन्म के लिए कारण, सभी के लिए, क्योंकि केवल जीव जो है अपने आप में चैतन्य नहीं है, उसको तो चेतना मिलती है उस परम तत्व से, इसलिए जन जन्मादि मूल कारण, इसलिए जन जन्मादि सबके जन्म के लिए वह मुख्य कारण है। भीम भय हेतुत्वा भीम, भीम का नाम लेते ही प्रकार से दुष्टों को तो भय होता है और सबको भयभीत करने वाले, ये भय हेतुत्वा भीम भीमादयः अपादाने। तो यहाँ पर जो सप्तमी का अर्थ दिखाया कि एक प्रकार से भीम, उनका सब कार्य जो है विशाल है, कोई छोटी मोटी चीज वो नहीं कर सकते, वो उनका कार्य ही विशाल है। तो भय हेतुत्वा भीम भीमादयः पादाने, तो महद्भुजम वज्रम अद्येति श्रुते है, भय के कारण होने वाला जो भीम है वह
भीष्मादय, इस प्रकार से कहा गया कि वह सबको भय देता है। जन्म मरण को जन जन्मादि, जनता के सभी के जन्म के पहले से रहने वाले भीम रूप को सबको भयभीत करने वाले, और महद भयम वज्रम वज्रम उद्यतमम इति, हमने देखा था पहले कि भीषास्मात् वातपवते भीषो देति सूर्यः भीषा भीषात् अग्निश्चेन्द्रस्य मृत्युर्धावति पंचमैति। ये सब के सब जो है उनके भय से ही सब निरंतर अपना कार्य करते रहे। आसुराणाम भय हेतु पराक्रम, असुरों में अवतारों में भगवान का पराक्रम असुर आदि को भय का कारण हो जाता है, तो इसलिए उनको कहा जाता है भीम पराक्रम। ऐसा पराक्रम दिखाने वाले जो सबके लिए भय का कारण बन जाते हैं। तो इसलिए उन्हें जो जो अवतार धारण किए उन अवतारों में एक को मिटा करके उनके ऊपर जय पाकर दिखा करके जो है सब एक प्रकार से क्या बन जाते, भय पराक्रम। आसुरादि नाम भय हेतु पराक्रम अस्य अवतरेषु इति, वह उनके लिए भय का कारण बनता है जो दुष्ट हैं, उन दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। तो भय भीम पराक्रम दोनों साथ में होते। अनंत रूपोऽनंत श्रीर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरांगदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीम पराक्रमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।